एक समय की बात है, एक छोटे से गांव हरियालीपुर में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा नई नई चीजों की खोज में लगा रहता था। गांव के किनारे एक पुराना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। वहां हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ अद्भुत और भयानक घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन राजू के दादाजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, उस जंगल के बीच में एक रहस्यमय पेड़ है, जिसे सोने का पेड़ भी कहते हैं। उस पेड़ में अनगिनत खजाने छिपे हैं, परंतु उसे ढूंढना बहुत कठिन है। दादाजी की बात सुनकर राजू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस रहस्यमय पेड़ की खोज करूं। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। लेकिन राजू ने ठान लिया कि वह अकेले ही उस पेड़ की खोज करेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने छोटे से बैग में कुछ खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचकर राजू ने देखा कि वहां चारों ओर अजीब अजीब से पेड़ और पौधे थे। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने कई अजीब घटनाएं देखीं। एक जगह पर उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं। एक जगह पर उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। अब राजू को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह सोच रहा था, कहीं यह सब केवल एक कहानी तो नहीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजू को थकान महसूस होने लगी। उसने एक जगह बैठकर अपने बैग से खाना निकाला और खाने लगा। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसकी ओर आ रहा है। राजू ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हें यहाँ क्या काम है? राजू ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं रहस्यमय पेड़ की खोज कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी। यहाँ रहस्यमय चीजें होती हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। राजू ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसने देखा कि जंगल का रास्ता और भी जटिल होता जा रहा है। कुछ समय बाद राजू ने देखा कि एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ पेड़ सामने खड़ा है। वह पेड़ देखने में बहुत ही अद्भुत था। उसकी शाखाओं से सोने की चमक आ रही थी। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, यही वह रहस्यमय पेड़ है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। वह पेड़ की ओर दौड़ा। जैसे ही राजू पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के चारों ओर कई रहस्यमय निशान बने हुए हैं। उसने सोचा, शायद यह कोई पहेली है। राजू ने ध्यान से निशानों को देखा और धीरे धीरे उन्हें समझने की कोशिश की। उसे एक जगह पर कुछ खुदाई का निशान दिखा। उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजू को एक पुराना और भारी बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के और गहने भरे थे। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी राजू ने देखा कि पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसने डरते हुए बक्सा उठाया और भागने की कोशिश की। जंगल में भागते हुए राजू को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग आदमी उसे देख रहा था। राजू ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। ये खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। राजू ने अपनी गलती समझी और बक्सा वापस रखने का निर्णय लिया। राजू ने बक्सा वापस रखा और पेड़ से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने गलती की, मैं इसे वापस करता हूँ। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। राजू ने बुजुर्ग से पूछा, अब मैं क्या करूँ? तुमने अपनी गलती मान ली है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजू ने सोचा, मैंने लालच किया और इसकी सजा भी मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी ईमानदारी और मेहनत में ही है। वह वापस अपने गांव लौट आया और अपने दोस्तों और परिवार को सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। राजू ने अपनी जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना शुरू किया और कभी भी लालच में नहीं पड़ा। उसने अपने अनुभव से सीखा कि मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस तरह राजू ने अपने साहस और समझदारी से न केवल रहस्यमय पेड़ की खोज की, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। कहानी का यही संदेश है कि लालच कभी भी खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में ही मिलती है।